नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल सिंह कलसी वन डोजो से। और मैं आज का ये वीडियो आपके लिए स्पेशल लेकर आया हूँ इसीलिए क्योंकि हम सब लोग कोरोना वायरस की मार से परेशान हैं। क्योंकि जो मेरे दोस्त हैं जो कि मार्शल आर्ट सिखाते हैं आप लोग, और जो जिम चलाते हैं, जो कराटे सिखाते हैं बाहर पार्कों में या जिम्स में, स्कूल्स में, तो हम पिछले 2 साल से सफ़र कर रहे हैं। और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं बहुत फेमस हो जाऊं या मैं एक यूट्यूबर हूं, मैं ऐसा भी नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ एक मकसद है मेरा वीडियो बनाने के लिए कि आपको हेल्प करी जाए और सही इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए। जैसा कि आपने देखा था कि कोरोना वायरस जब कोविड-19 जब स्टार्ट हुआ था, तब मैंने एक वीडियो बनाया था आपके लिए, और मैंने ये भी बोला था कि ये इसको 2 साल लगेंगे। अभी 2 साल हुए नहीं हैं दोस्तों। 2020, 2021, 2022, 2020 मार्च में मैंने वीडियो बनाया था। सो मैं अभी आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोविड-19 अभी ख़त्म नहीं हुआ। सो ओमिक्रॉन वायरस, जो कि बहुत ही ख़तरनाक, लोग बोलते हैं कि खतरनाक इसलिए क्योंकि वो फैल ज़्यादा जल्दी रहा है। और ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको बता दिया जाए, क्योंकि ये वायरस ओमिक्रॉन इंडिया में आ चुका है और अभी जो इसके केसेस हैं वो बढ़ने वाले हैं। और ये भी बताता हूँ, जैसे केसेस बढ़ेंगे तो हमारे जिम्स पे बहुत प्रभाव पड़ने वाला है, क्लासेस में प्रभाव पड़ने वाला है, स्कूल में जो लोग सिखाते हैं उनके लिए मुश्किल होने वाला है। सो अगेन मैं फिर से आपको बोलना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि लेट्स गो ऑनलाइन। ऑनलाइन पे दोबारा जाना पड़ेगा आपको। सिर्फ कुछ महीनों की बात है। और अगर देखा जाए तो जितने भी कंट्रीज़ ओमिक्रॉन से सफ़र कर रहे हैं उनका ऑल टाइम हाई डेटा दिख रहा है। जितना हम देख रहे हैं कि यूएस कभी 5 लाख पे पहुंचा नहीं था कोरोना वायरस के केसेस में, यूके कभी 1,50,000 जो आज आंकड़े दिख रहे हैं, ये इससे कहीं ऊपर जाएंगे। और इसी के साथ अगर अंदाज़ा लगाया जाए, इंडिया में 4 लाख पर डे केस आए थे, तो ये 4 लाख बहुत आगे निकलने वाला है और कहीं आगे निकलने वाला है। सो दोस्तों, सबसे पहले आप सबको सेफ्टी मेजर्स बहुत रखने हैं। आप सेफ रहें, स्वस्थ रहें, आपका परिवार सब सेफ रहें और अपने आप का ध्यान रखिए। प्लस उसके साथ हमारे को अपनी जीविका चलानी है, जो कि हम मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर्स हैं और जिम ओनर्स हैं। हमारे को सबसे पहला मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, लेट्स गो ऑनलाइन। जो पिछले 2 साल से ऑनलाइन नहीं गए हैं उनको ऑनलाइन जाना पड़ेगा और सरवाइव करना पड़ेगा। कई लोग जो किराए पे रेंट पे जिम ले रखे हैं जिन्होंने, और जो बहुत बड़ा रेंट दे रहे हैं, जिन्होंने कई नए जिम भी डाले हैं वो भी रेंट दे रहे हैं। सो मैं कहता हूँ कि थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए और थोड़ा सोच समझ के चलिए, क्योंकि पूरे इंडिया में जिम्स या पूरे वर्ल्ड में जिम्स जो सफ़र कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और जो इंडिया में है वो भी आने वाले समय में करेंगे। क्योंकि ये पिछले 4 से 6 महीने का समय हमारे लिए बहुत अच्छा था, जिसमें बहुत सारे लोग हमने टर्नआउट देखा। पर अब आपको थोड़ा सा इस पे नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी मैं आपको बता देता हूँ जिम क्लोज़ होंगे। दिल्ली में हो चुके हैं, गुड़गांव, नोएडा, हरियाणा और बाकी हिस्सों में भारत के जिम बहुत जल्दी क्लोज़ हो जाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस पे चले जाएंगे, स्कूल्स बंद हो जाएंगे और फिर से दोबारा वही मंजर देखने को मिलेगा, जो कि 2 से 3 महीने या 6 महीने आपको घर पे रहना पड़ेगा। सो सबसे पहले, जैसे मैंने बोला, ऑनलाइन जाना है, प्लस आपको फाइनेंशियल मैनेज करना पड़ेगा, आपका फाइनेंसेस। सो कम से कम 3 महीने दोस्तों, ये 3 महीने अगले जो हैं वो बहुत मुश्किल में आने वाले हैं। आपको कुछ फाइनेंसेस अपने लिए सेव करने पड़ेंगे, और जिससे कि आप अगले 3 से 4 महीने निकाल सकें। आगे जितने लोग इवेंट करना चाह रहे हैं, सो इवेंट नहीं होंगे। लोकल अथॉरिटीज़ के बारे में देखना है कि अगर आपको इवेंट करना है तो किस लेवल पे करना है और कितना बड़ा इवेंट है। सो मुझे लगता है कि आगे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कुछ नहीं पता कितनी देर तक इवेंट आप नहीं कर पाएंगे, या इंटरनेशनल इवेंट्स जितने भी हो रहे हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी आपको ट्रेनिंग के टाइम। अगर आपके यहाँ पर सब कुछ क्लोज नहीं हुआ है, आपको परमिशन है आपकी लोकल अथॉरिटी से, अभी जब तक क्लोज नहीं हुआ तो प्लीज़
कुछ चीज़ें ध्यान रखिए। इंडोर्स ट्रेनिंग नहीं कीजिए, आउटडोर ट्रेनिंग प्रेफर कीजिए, गार्डन में, पार्क में। सो आप आउटडोर ट्रेनिंग के लिए प्रेफर कर सकते हैं। दूसरा, पर्सनल ट्रेनिंग के लिए कर सकते हैं, जो कि आप सिर्फ 101 ट्रेनिंग दीजिए, जिससे आपकी जीविका चलती रहेगी, आपके फाइनेंसेस भी मेंटेन रहेंगे। तीसरा, आप लोग को, जैसे कि आप ऑनलाइन गए हैं, ऑनलाइन के लिए बहुत सारे लोगों को पिच करना बहुत मुश्किल है, तो आप ऑनलाइन के लिए कोशिश कीजिए कि आप ऑनलाइन सबको पिच कर सकें। गार्डन में ट्रेनिंग कर सकते हैं, ओपन में ट्रेनिंग कर सकते हैं, जैसे बड़े बड़े पार्क हैं, गवर्नमेंट के अलाउड हैं, जो जहाँ पर आप जा सकते हैं, जो क्लोज नहीं हुए हैं। सो अच्छी खबर ये है दोस्तों कि जैसा कि मैंने देखा कि यूएस, यूके और दुबई, या और आप देखिए कंट्री, स्पेन जैसे कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस अब आ रहे हैं। और गुड न्यूज़ ये है कि कोई भी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। तो सेकेंड वेव जैसे इंडिया में थी, हिट करी थी, जो कि डेल्टा वेरिएंट था, वैसा ये हिट नहीं करने वाला है। एंड जिम्स, कई कंट्रीज़ ने, कई प्रोविंसेस ने, और जो कई उनके जो स्टेट्स हैं कंट्रीज़ के, उन्होंने जिम्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी है। एंड आई होप कि इंडिया में जिम में रिस्ट्रिक्शंस ना लगे, क्योंकि अभी जो वेरिएंट है ये, इट इज़ वेरी वेरी माइल्ड, किसी को सीरियस इलनेस नहीं है। अभी इंडिया में आके ये किस तरह से म्यूटेट करेगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी इंडिया में सिर्फ शुरुआत है। और जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, उस तरह से अगर आप देखें तो सीरियस केसेस ऑफ कोर्स कम होंगे, पर हो सकता है कि लास्ट टाइम जैसा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। सो इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ होगा, पर हो सकता है। सो लास्ट टाइम जैसे आपने प्रिकॉशन लिए थे, कृपया वैसे ही प्रिकॉशन लीजिए एंड स्टे सेफ। थैंक यू।